हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी 10th की मैथ की 4.4 के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम उससे आगे जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। अब जैसा ये क्वेश्चन आपका थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ तीन क्वेश्चन बच गए थे आपके 4.4 के, जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसके बाद फोर्थ चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। कि आपको बताना है, पहले तो इसका पॉसिबिलिटी बतानी है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। कि आप क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर दे रखा है और मैंगो ग्रोव दे रखा है और उसकी लेंथ दे रखी है, वो क्या है, ब्रीथ से ट्वाइस है, मतलब दुगुनी है। और उसका एरिया भी आपको दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो यदि आपको आपको ये पॉसिबिलिटी निकालनी हो कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, तो इसके लिए जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो हमें रूट है वो अगर एग्जिस्ट करेंगे तब ये क्या रहेगा, पॉसिबल रहेगा। अगर रूट आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ये आपके पॉसिबल नहीं होगा। तो रूट एग्जिस्ट होने की दो कंडीशन हमने लिखी थी, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 और b² - 4ac इक्वल टू 0। जिसमें लेस देन 0 आ जाएगा वो आपकी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी उसमें। तो अब देखिए, पहले जो दे रखा है उसके हिसाब से हम निकालते हैं। इसने कहा है कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रिथ की कितनी है, ट्वाइस है। तो इसकी ब्रिथ को हमने क्या रख लिया, अक्स रख लिया। तो हमने स्टार्ट किया, लेट बी ब्रिथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो इक्वल टू एक्स, ये रख ली। देन लेंथ इक्वल टू ट्वाइस का मतलब 2x। अब इसका एरिया दे रखा है, तो एरिया हमें पता है क्या होता है, L इंटू पी। और बराबर आपको दे रखा है कितना है, 800। अब लेंथ आपकी 2x और ब्रीथ आपकी x बराबर आपका 800। तो ये हो गया आपका 2x²। 800 को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 800 बराबर क्या हो गया, 0। ये आपके पास में इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी पॉसिबिलिटी, क्योंकि उसने कहा है ना कि ये डिज़ाइन करना पॉसिबल है या नहीं है, तो पहले उसकी करेंगे। तो यहाँ हम वेरीफाइंड आउट करेंगे b² - 4ac की इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है, अक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ अक्स का कोफिशिएंट कितना है, 0 है ही नहीं अक्स, तो यहाँ अक्स स्क्वायर है। -4 इंटू एक की जगह कितना आपका 2 और सी की जगह कितना है माइनस का 800। इक्वल में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 8 × 2 = 16 और 16 को स्क्वायर करवाएंगे तो 64 और डबल बार 0। तो कहने का मतलब हो गया कि b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। ग्रेटर देन क्या हो गई आपकी, 0। तो ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है। तो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। पॉसिबल है। अगर है तो इसने कहा है कि इसकी लेंथ और ब्रीथ फाइंड आउट करनी है हमें, फाइंड इसकी लेंथ और ब्रीथ। तो वही अक्स इक्वल टू, सीधी तरह से कर लेते हैं इसको, माइनस का भी, या फिर यहीं से कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 2x² है तो इसको राइट साइड में भेज दिया, कितना हो जाएगा आपका 800। अब 2 मल्टीप्लाई में तो इस साइड में आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400। तो कहने का मतलब x² इक्वल टू हो गया 400। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो x इक्वल टू प्लस माइनस ये कितना हो गया आपका 20। इसका मतलब माइनस की वैल्यू तो लेंगे नहीं, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 20 प्लस का 20 हो गया। तो इसका मतलब हैंस x की वैल्यू क्या रखी थी हमने, लेंथ रखी थी, सॉरी ब्रीथ रखी थी। तो हैंस ब्रीथ इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ इसकी ट्वाइस थी, तो लेंथ इक्वल टू ट्वाइस का मतलब 2 × 20 कितना हो गया आपका 40 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। और इसी तरह से किसी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो। बस पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए b² - 4ac करना आपको।
अब देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन में भी यही है कि जो सिचुएशन आपको फॉलोइंग सिचुएशन है, मतलब जो नीचे दे रखी है सिचुएशन है, वो पॉसिबल है या नहीं है, वो है। अब इसने क्या कहा है, कंडीशन दे रखी है कि इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, अगर ऐसी पॉसिबल है तो आपको इसकी परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है। अब इसने कहा है कि सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, मतलब 2 फ्रेंड है, उनकी जो एज का सम है वो 20 ईयर दे रखा है। तो किसी भी एक को हमने एक्स रख लिया तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। भाई अगर ऐसे मान लो कि 2 का सम दे रखा है और सम में से हमें किसी एक की वैल्यू दे रखी है, तो दूसरी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम में से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। जैसे अगर आपके पास में 2 संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का जो सम है वो प्लस है या फिर जो जोड़ है वो कितना है, 20 ऐसे मान लो, उसमें से एक संख्या 13 है तो दूसरी कैसे आएगी, तो 20 माइनस 13। तो हमने वही है कि अगर एक की एज हमने एक्स रख ली तो दूसरे की दोनों का जो सम था वो 20 था, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। तो हमने रख लिया, लेट बी परसेंट एज ऑफ, फर्स्ट रख लिया, एक फ्रेंड को तो फर्स्ट रख लिया और दूसरे को सेकंड रख लिया, तो फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू एक्स, देन एज ऑफ, ये परसेंटेज ये दोनों की, सेकंड फ्रेंड इक्वल टू 20 माइनस एक्स, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये है कि 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एज का प्रोडक्ट दे रखा है वो कितना था आपका, 48 था। तो 4 साल पहले इसकी, तो फर्स्ट वाले की तो कितनी जाएगी, 4 साल पहले, तो यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले इसकी तो जाएगी x माइनस 4। भाई अगर किसी की उम्र आज 15 साल है तो 4 साल पहले कितनी थी, 15 में से 4 माइनस कर देंगे, तो वही सेम प्रोसीजर है। तो अगर इसकी परसेंटेज x थी तो 4 साल पहले कितनी थी, 4 माइनस कर देंगे। और अगर अब परसेंटेज इसकी दूसरे की कितनी है, ये है। अब इनका दिया गया प्रोडक्ट तो दोनों को करवा दिया मल्टीप्लाई, दूसरे की उम्र थी आपकी 20 माइनस एक्स, ये पूरी परसेंटेज थी 4 साल पहले, मतलब 4 क्या कर देंगे इसमें से माइनस, और बराबर में कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। ये हो गया आपका x माइनस का 4 और मल्टीप्लाई 20 में से 4 को माइनस कर देंगे, अब ये सारे आपस में नहीं होंगे, ये तो x है और ये आपके कांस्टेंट है, तो x में x ऐड होगा, ये कांस्टेंट आपस से माइनस होंगे या सब्ट्रैक्ट प्लस होंगे। तो 20 में से 4 को माइनस किया हो गया आपका 16 और माइनस x इक्वल टू कितना हो गया आपका 48। वही x को मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले x को करवाया तो ये हो जाएगा 16x, फिर x से करवाया तो हो जाएगा x स्क्वायर, अब ये 4 तो माइनस का 64, माइनस माइनस प्लस 4 को x से करवाया तो 4x, और इक्वल टू में कितना हो गया आपका 48। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का है, और ये 4x भी किसका है, प्लस का, तो दोनों आपस में ऐड होकर कितने हो जाएंगे 20x, और 64 इक्वल टू में 48। सबको ट्रांसफर कर दो उस साइड में, तो एक्स स्क्वायर प्लस का, 20x माइनस का, और ये प्लस का, और इक्वल टू में 48 था, ये प्लस का, पहले ऐसा कैसा रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो वैल्यू हो गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 2 और ये हो जाएगा 11 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। पहले इसकी क्या देखनी है, हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 AC फाइंड आउट करेंगे। तो बी का मतलब क्या हो गया, माइनस का 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक की जगह 1 और सी की जगह 112, माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 400 माइनस, इसको 4 से करवाएंगे तो 8 4 4, वैल्यू आ गई माइनस 48। तो हमें बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू क्या हो गई आपकी, माइनस की आई है। तो कहने का मतलब हो गया, इसको आप लिख सकते हो दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4AC इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, पॉसिबिलिटी नहीं होती है, मतलब इसके जो रूट होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हम लिख देंगे द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट ए पॉसिबल। तो लिख दिया लास्ट में, हैंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल है ही नहीं तो आगे की प्रोसेस आपको नहीं करनी। ये था आपका 4th क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की।
जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में वही है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें पैरामीटर दे रखा है 80 मीटर और एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अगर पॉसिबल होगा तो इसकी लेंथ और ब्रीथ फाइंड आउट करनी है। ये तो कैमरा फ्लिक रहा है, थोड़ी सी बीच बीच में आ रहा है, तो एडजस्ट कर लेना इस चीज़ को। अब तो हमने देखो इसमें आपके पास में पैरामीटर है और एरिया भी दे रखा है, उसका क्या दे रखा है, एरिया भी। तो लेंथ और क्या है, ब्रीथ है। तो पहले रख लेते हैं हम कि लेट बी लेंथ ऑफ पार्क इक्वल टू एक्स। एक्स हो गया। अब देखो इसके निकालते हैं क्या, पैरामीटर। तो पैरामीटर होता है 2l प्लस पी और बराबर में दे रखा है आपको 80 मीटर। तो 2 की जगह 2, लेंथ आपका एक्स है, बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो बी को ऐसा कैसे रख लिया, मतलब ब्रीथ नहीं है, हमने माना नहीं है ब्रीथ को। ये हो जाएगा 80। अब ये 2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इस साइड में आके किस में जाएगा, डिवाइड में। तो 2 से कैंसिल हो गया, कितना टाइम हो गया, 40। तो ये हो गया 40 और इस साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। मतलब जो ब्रीथ है वो कितनी आ गई, 40 माइनस एक्स। लेंथ क्या मानी आपने, एक्स, और ब्रीथ हो गई आपकी 40 माइनस एक्स। अब इसका एरिया दे रखा है, तो एरिया होता है एल इंटू बी, और एल है आपका एक्स इंटू बी आपका 40 माइनस एक्स, और इक्वल टू में ये दे रखा है 400। अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 40x माइनस एक्स स्क्वायर और ये 400। सबको ट्रांसफर कर दो राइट साइड में, तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का आपका ऐसा कैसे रहेगा, और इक्वल टू में 0। इस इक्वेशन को एक बार वापस लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर ये 40x है प्लस का 400 इक्वल टू में क्या हो गया आपका 0। पहले पॉसिबिलिटी चेक करेंगे इसकी, तो वही बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह माइनस का 40 माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह 400, माइनस का स्क्वायर प्लस और 400 का, सॉरी 40 कितना हो जाएगा 1600, और ये भी हो गया 1600 इक्वल टू में क्या हो गया आपका 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 होती है तो इसके जो रूट आते हैं वो क्या आते हैं, सेम आते हैं, मतलब पॉसिबल तो है। तो आप कह सकते हो कि दिस डिज़ाइन इज पॉसिबल, या कंप्लीट लिखोगे तो क्या लिखोगे, द डिज़ाइन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज पॉसिबल। तो आप लिख देंगे दिस डिज़ाइन इज पॉसिबल, मतलब अगर किसी पार्क का पैरामीटर 80 रखे और एरिया 400 रखे तो पॉसिबल है ऐसा। अब कैसे है, तो लेंथ और ब्रीथ कैसे रखेंगे वो देखिए। तो हमने क्या किया, अब इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास में इक्वेशन थी ये, एक्स स्क्वायर 40x और प्लस का 400 इक्वल टू में 0। तो 20 और 20, जब 20 और 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका 400 हो जाएगा, और 20 को करेंगे तो आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो माइनस का 20x और माइनस का 20x और प्लस का 400। ये फैक्टराइजेशन मेथड है जो हमने सेकंड चैप्टर में भी किया था और इस फोर्थ चैप्टर में भी किया है। वो इनकी ग्रुपिंग की पीछे की वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, मैंने कंप्लीट समझा रखा है इनको। इससे पहले जो क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, मतलब क्वेश्चन नंबर 30 इस एक्सरसाइज का, उसको हमने किससे किया था, श्रीधराचार्य से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। जो इससे पहले वाला वीडियो था वो कंप्लीट उसी का ही था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ से, देखो इन दोनों में से कॉमन लिया हमने एक्स, तो ये तो हो गया आपका एक्स माइनस का 20, जब माइनस का साइन तो माइनस का, एक्स यहाँ है एक्स यहाँ नहीं है तो एक्स कॉमन नहीं आने वाला, 20 आ जाएगा आपका कॉमन, तो ये तो हो जाएगा एक्स। जब माइनस का कॉमन लिया है तो प्लस को क्या कर देगा, ये माइनस का, इसको डिवाइड करवाए तो 20 इक्वल टू में क्या हो गया आपका 0। तो एक्स माइनस 20 और सेकेंड में जाएगा आपका एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी एक्स इक्वल टू 20 और यहाँ भी एक्स इक्वल टू 20। कहने का मतलब एक्स की वैल्यू क्या रखी थी, लेंथ रखी थी, और ब्रीथ क्या आती है 40 में से इस एक्स की वैल्यू को माइनस, तो 40 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा, मतलब ब्रीथ और इसकी लेंथ दोनों ही क्या हो जाएगी आपकी 20 और
20। तो रख देते हैं हैंस लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रीथ इक्वल टू बी 20 मीटर। ऐसा पॉसिबल तो होगा, लेकिन वो रेक्टेंगल की जगह क्या हो जाएगा, स्क्वायर पार्क हो जाएगा, जिसमें इसका पैरामीटर तो 80 हो जाएगा और इसका एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर। बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।